हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन। क्या करना है हमें? कॉपर क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करा के उसमें से हमें यह बताना है कौन सी अभिक्रिया हमारी कैथोड पर होगी और कौन सी अभिक्रिया एनोड पर होगी। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। पहले हमें क्या करना है? कॉपर क्लोराइड को देखते हैं किसमें वियोजित होगा। कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये हमारा किसमें वियोजित होगा? ये हमारा, इसको हम क्या करेंगे जब पानी में डालेंगे तो ये कॉपर 2+ एक्वस और क्लोराइड आयन के 2 मोल, ये भी एक्वस मीडियम यानी जलीय विलयन में। अब हमारा क्या है? जल भी है H2O। ये हमारा H+ और OH- आयन में वियोजित होगा। अब देखिए, ये हमारे पास 4 आयन है। अब 4 आयन में हमें देखना है किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। ABC ऑक्सीकरण। सेल कैसे बनता है? ऑक्सीकरण ब्रिज अपचयन। अपचयन। अब देखते हैं कि 4 आयनों में से किसका अपचयन होगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 आयन है, ये और ये इन 2 आयनों में ही किसी न किसी का, दोनों आयनों में से ही अपचयन होगा। क्यों अपचयन होगा? क्योंकि इन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम किसको वरीयता देंगे कैथोड पर अभिक्रिया होने के लिए? कैथोड पर क्या होगा हमारा? कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है अपचयन। अपचयन होगा। अब किसका अपचयन होगा ये हम पता करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या था वहाँ पे? कॉपर 2+ था और क्या था? H+ था। उसमें किसका अपचयन होगा? कॉपर 2+ का। क्यों होगा उसका अपचयन? क्योंकि इसका E0 का मान ज़्यादा है। जिसका E0 का मान ज़्यादा होता है उसका अपचयन होता है। E0 का मान ज़्यादा होने का मतलब मानक अपचयन विभव का मान ज़्यादा होता है। कितना होता है इसका? इसका होता है 0.34 और H+ का होता है -0.83 होता है। इसका मान ज़्यादा है, इसलिए हम किसको वरीयता देंगे? कॉपर 2+ को वरीयता देंगे। ये आसानी से अपचयित हो जाएगा। देखिए कैसे अपचयित होता है ये हमारा कॉपर 2+ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। कॉपर सॉलिड में क्या हो गया? ये परिवर्तित हो गया। ये हमारी हो गई कैथोड पर अभिक्रिया। अब देखते हैं एनोड पर अभिक्रिया कैसे होगी। एनोड पर, एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा हमारा? ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? जिसका E0 का मान कम होगा। जिसका E0 का मान क्या होगा? कम होगा। E0 का मान कम होने का मतलब मानक अपचयन विभव का मान जिसका कम होगा। किसका कम होगा? यहाँ पे देखिए OH- और Cl- में किसका कम होगा? Cl- का। क्योंकि Cl- का मान E0 का मान क्या है हमारा? कम है। इसलिए हम किसको वरीयता देंगे? Cl- को। तो Cl- हमारा क्या होगा? Cl- हमारा ये क्लोरीन गैस देगा। कौन सी गैस देगा? क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और ये हमारा एक्वस मीडियम यानी जलीय विलयन से HCl2 यानी क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए कि देखिए यहाँ पर क्या होगा? एनोड पर क्या होगा हमारा? एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी और कैथोड पर क्या होगा हमारा? कैथोड पर कॉपर जमा हो जाएगा। कॉपर की रॉड बनती जाएगी और यहाँ पर क्या होगा? एनोड पर क्लोरीन गैस बनती जाएगी। एनोड पर क्या होता है? एनोड पर अभिक्रिया कराने के लिए हम ये देखते हैं कि ऑक्सीकरण E0 का मान जिसका कम होगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जिसका E0 का मान ज़्यादा होगा उसका अपचयन हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।